नाइन्थ मैथमेटिक्स लाइन्स एंड एंगल्स सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो 15 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। प्रॉपर वे कैसे लिखना है वो भी देखेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। एक लाइन है, उसके तरफ के सारे एंगल्स का सम at a given point on the line is 180. Prove that the sum of all angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 180. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लाइन है आपके पास, लेट द लाइन बी L, या फिर लाइन के दो पॉइंट्स को मार्क करके हम लोग लाइन को नाम दे देते हैं AB। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स टेक द पॉइंट एज O। ओ पे अगर आप देखें तो दो साइड बन रही है लाइन की, ये ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है। तो एक साइड पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम 180 होगा, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो कुछ एंगल्स बना लेते हैं हम पहले यहाँ पे। कितने भी एंगल्स बना सकते हैं आप। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 एंगल्स बना लिए। लेट्स नेम देम P1, P2, P3, P4। हमको प्रूफ क्या करना है वो लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ, ये सब सॉल्यूशन में आना चाहिए आपके। टू प्रूफ एंगल, एक तरफ से चालू करते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। मतलब एंगल BOP1 प्लस, फिगर में देखते जाइए, एंगल P1OP2 प्लस एंगल P2OP3 प्लस एंगल P3OP4 प्लस एंगल P4OA। प्लस एंगल P4OA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम एक लाइन को मेन मान लेते हैं, इस लाइन को मेन मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं बाय लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे, AB लाइन पे, फिगर में देखिए AB लाइन पे अगर एक रे है तो उसके दोनों तरफ के एंगल का सम 180 होगा। तो बाय लीनियर एंगल प्रॉपर्टी वी कैन राइट, फिगर में देखिए, BOP2 प्लस एंगल P2OA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिख सकते हैं, राइट? ये लिख सकते हैं बिल्कुल। और BOP2 को आप क्या लिख सकते हो वो लिख दो। तो फिगर में दिख रहा है उसके हिसाब से क्या लिख सकते हो BOP2 को। BOP2 को लिख सकते हैं BOP1, एंगल BOP1 प्लस एंगल P1OP2 प्लस बाकी वाले को क्या लिख सकते हैं, बाकी वाले को बचे हुए तीनों लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू 180। तो इसको देखेंगे और जो टू प्रूफ को देखेंगे तो ये प्रूव हो गया, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और फिर स्टेटमेंट लिख देंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑलवेज 180, हेंस प्रूव। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या यूज की, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी आपको पता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है prove that the bisector of the angle of a linear pair,
prove that the bisectors of the angle of a linear pair are at right angle 90 degree। क्वेश्चन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लीनियर पेयर बनाएंगे। सबसे पहले ये लीनियर पेयर बना दिया मैंने, नाम देना पड़ेगा ए बी को नाम दे दिया पी। बोला है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स कौन से एंगल्स के? लीनियर पेयर। तो दोनों एंगल्स, इसको अगर मैं ओ बोलूं तो दोनों एंगल्स, फिगर में देखिए BOP और AOP, इन दोनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर, BOP का एंगल बाइसेक्टर मैं बना दूं ये, और POA फिगर में देखिएगा POA का मैं एंगल बाइसेक्टर बना दूं ये। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर बन रहे हैं, लेट्स नेम देम MN। तो बोला है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। मतलब ये जो बाइसेक्टर्स हैं, मतलब OM और ON ये परपेंडिकुलर हैं, ऐसा प्रूव करना है। मतलब बेसिकली अपन को क्या प्रूव करना है? एंगल MON इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। आपका जो पहले लीनियर पेयर था वो था एंगल POB और एंगल POA का, इन दोनों का सम 180 था, राइट। अगर इन दोनों में से मैं एक को x मान लेता हूं, अगर मैं इन दोनों में से एक को x मान लेता हूं, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस x। किसी किसी जगह पे 90 मान के कर लेते हैं, पर वो प्रोसेस सही नहीं है, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि दो 90 डिग्री के एंगल लीनियर पेयर बना रहे, कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो जो पहले लीनियर पेयर बनाया था मैंने ब्लू लाइन से, उनमें एक एंगल को मैंने x मान लिया और दूसरे को मैंने मान लिया 180 माइनस x। इस पूरे को x मान लिया और दूसरे पूरे को 180 माइनस x मान लिया। कैसे माना? क्योंकि लीनियर पेयर में सम 180 होता है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। अब क्वेश्चन में हमको बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो फिगर में देखिए एंगल POM, फिगर में देखिए POM, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये एंगल पूरे एंगल का आधा होगा, पूरा एंगल हमारा x है, तो ये एंगल हो जाएगा x/2। POM विल बी x/2, POM विल बी x/2। सिमिलरली अगर मैं एंगल के बारे में बात करूं, एंगल फिगर में देखिए PON, आपकी आदत पड़ जानी चाहिए, जब मैं कोई एंगल या ट्रायंगल बोल रहा हूं तो आपकी नज़र फिगर पे जानी चाहिए। फिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अपकमिंग चैप्टर्स। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, पैरेललोग्राम, इन सब के लिए फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिगर पे बार बार नज़र जानी चाहिए। ट्रिक है कि अगर फिगर को देख के करते हैं पूरा क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाता है। तो PON की बात कर रहा हूं, PON पूरा POA का आधा होगा और POA इतना है, इसका आधा होगा 180 माइनस x/2, तो ये हो जाएगा 180 माइनस x/2, x और बाय 2 पूरे में है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? अगर इन दोनों को ऐड करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा 2 प्रूफ वाला एंगल आ जाएगा, फिगर में देख लीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंगल POM प्लस एंगल PON, और वो बन जाएगा एंगल MON, एंड दैट विल बी इक्वल टू x/2 प्लस 180 माइनस x/2, और इसको सॉल्व कर देंगे। 180 माइनस x/2, 2 दोनों में मैं बारी बारी डिवाइड कर दूंगा, तो 90
माइनस एक्स बाई टू माइनस 90 आ गया। हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको क्लियर कर देता हूं पहले। Third question says, prove that the bisectors of a pair of vertically opposite angles, vertically opposite angles की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं vertically opposite angles बना दूं। ये vertically opposite angles बना दिए, इनके नामांकन कर देते हैं ए बी ई डी और वर्टेक्स को ओ नाम दे देता हूँ। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें दो पेयर बन रहे हैं तो कोई सा एक पेयर ले लेते हैं, इस तरफ का और इस तरफ का, बी ओ सी और ए ओ डी ले लूंगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमको प्रूव करना है कि बी ओ सी का जो बाइसेक्टर जाएगा दैट इज ये, और ए ओ डी का जो बाइसेक्टर जाएगा दैट इज ये, मतलब M और N। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव MON इज स्ट्रेट लाइन। और वो प्रूव कैसे कर सकते हैं, अगर एंगल MON 180 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। चलिए प्रूव करते हैं। हमको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, और हमको ये भी पता है कि BOC, फिगर में देखिए BOC और COA ये दोनों समअप होके 180 डिग्री बनाएंगे, और सिमिलरली इधर के दोनों समअप होके 180 डिग्री बनाएंगे, राइट। तो बेसिकली चारों जो एंगल्स बने, एंगल्स नेम्ड BOC, COA, AOD, DOB, ये जो चारों एंगल्स हैं ये सब टोटल होके 180 डिग्री बनाएंगे। ये सब टोटल होके 360 डिग्री बनाएंगे, राइट। तो मैं लिख सकता हूं एंगल BOC से चालू करते हैं, BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOP, these all add up to 180 degrees, sorry these all add up to complete angle बना रही है 360 degrees। BOC को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि OM बाइसेक्टर है तो BOC को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो मैं BOC को लिख देता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल MOC प्लस COA को COA ही रहने देता हूं। मैं पूरा करूंगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि किसको मैंने किस में क्यों कन्वर्ट करा है। AOD को मैं 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल लिख देता हूं, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ AON प्लस DOB जो AOC का वर्टिकली अपोजिट है, तो DOB को मैं AOC के बराबर लिख देता हूं। इस एंगल को मैं इस एंगल के बराबर लिख रहा हूं, DOB को मैं COA के बराबर लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब दैट इज 2 टाइम्स एंगल MOC प्लस एंगल AON, और COA भी 2 टाइम्स है तो प्लस एंगल COA, और उसका ट्वाइस हो गया सबका,
इज इक्वल टू 360, 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा एंगल MOC, फिगर में देखिएगा, एंगल MOC प्लस एंगल AON, एंगल AON प्लस एंगल COA इज इक्वल्स टू 180, और ये तीनों एंगल मिलके कितना बना रहे हैं, एंगल MO, ये तीनों एंगल मिलके कितना बना रहे हैं, एंगल MON, जो कि हमको प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। समझ में आया? मैंने क्या करा, मेरे को यहाँ पे जो एंगल्स थे तो मैंने सारे चारों एंगल्स लिए और फिर उनको तोड़ तोड़ के ये 1 एंगल, ये 2 एंगल और ये 3 एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये तीनों का सम ही MON होता और इसी को प्रूव करना था 180 डिग्री। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर लाइन AB, हम बुक का फिगर यूज करेंगे अब, लाइन AB, दिस लाइन, इस लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन AB एंड CD intersects at this point O. If AOC ये एंगल प्लस BOE ये एंगल, इन दोनों का सम 80 डिग्री है, और BOD ये एंगल, ये 30 डिग्री है, BOD ये एंगल 30 डिग्री है। फाइंड BOE, मतलब ये फाइंड करना है, रेड से मार्क कर देता हूँ, ये फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स AOD एंगल ये है, पर इसका रिफ्लेक्स मतलब होता है कंप्लीट एंगल में से आपका एंगल सबट्रैक्ट कर दो, तो बेसिकली ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है। अब देखिए AB और CD लाइंस हैं, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो फिगर में देखिए BOD और COA ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, रीजन बीइंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 30 डिग्री। तो अब ऐसा लिखेंगे कि लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, तो AOC इज इक्वल टू BOD दैट इज 30 डिग्री, और रीजन में ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिखना पड़ेगा सब कुछ। चलिए ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब क्योंकि ये 30 डिग्री हो गया तो AOB मैं साथ में ड्रॉ करते जाता हूं और दोनों फिगर को रेफर करते जाइए। AOB तो एक स्ट्रेट लाइन है, AOB, और O से एक C रे निकली है और ये 30 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल लीनियर पेयर से 150 डिग्री हो जाएगा। बचा हुआ एंगल लीनियर पेयर से 150 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये जो पूरा एंगल है जो अब हमको दूसरा फाइंड करना था, इसमें लीनियर पेयर तो है, प्लस ये BOD भी है, तो ये पूरा हो जाएगा 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 दैट इज 210। बिल्कुल सही कुशाग्र। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम करेंगे जो आपका एंगल निकालना है आपको, AOD का रिफ्लेक्स मतलब दूसरी वाला तरफ, ये वाला तरफ नहीं, दूसरी वाला तरफ, AOD रिफ्लेक्स
तो रिफ्लेक्स AOD हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, एक जो मैंने बताया वो, या दूसरा निकाल सकते हैं AOD निकालो। AOD होगा 180 पूरा 180 माइनस ये 30, तो AOD ऐसे लिख सकते हैं और इसका रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर, और फिर लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल विल बी इक्वल टू 360 माइनस दैट एंगल, तो दैट इज 210 डिग्री। या फिर दूसरी तरफ से ऐड करते हुए भी निकाल सकते हैं। दिस वाज क्वेश्चन 4th। 5th क्वेश्चन, in the figure lines XY, फिगर में देखेंगे लाइन XY एंड MN इंटरसेक्टेड O। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर है तो पार्ट पार्ट बनाते हुए चलिए फिगर का। ये तो यहाँ पे कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन गए। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ POY इज 90 डिग्री, ये O से एक परपेंडिकुलर खींच दी, ये 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये शेप भी बना हुआ है, इस शेप का मतलब होता है 90 डिग्री है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड A, फिगर में देखिए A क्या है, A है एंगल POM, पर हमको पूरा पूरा नहीं लिखना पड़े इसलिए सिंप्लीफाई करके उन्होंने A लिख दिया, जो कि हैंडी पड़ेगा भी हमको। एंगल A और एंगल B एक दूसरे से इक्वल हैं, तो इक्वल बताने के लिए मैं छोटी छोटी लाइंस खींच देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को मार्क हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल हैं। और C निकालना है। इस एंगल को मैं X एंगल बोल देता हूँ, तो हम ऐसे चालू कर सकते हैं, एंगल X प्लस A प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लिख सकते हैं लीनियर पेयर, या लाइन के एक साइड के सारे एंगल्स हैं, X, A और B लाइन के एक साइड के सारे एंगल्स हैं, तो उनका सम 180 डिग्री होगा। A और B आपस में इक्वल हैं और X 90 है, तो इसको 90 लिख दूं मैं, और A और B को कुछ मान लेता हूँ, M मान लेता हूँ, तो 2 टाइम्स M विल बी इक्वल टू इतना, तो M की वैल्यू आ जाएगी, अलजेब्रा सबको आता है, 45 डिग्री। तो A की वैल्यू 45 हो गई, B की वैल्यू 45 हो गई। होपफुली आपने फॉलो किया होगा। अब C की वैल्यू निकालनी है, तो आप फिगर में से ही देख पा रहे हैं B और C लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो फर्दर लिखेंगे B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे पूरा लीनियर पेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। B 45 है, तो ट्रांसपोजिंग करके C की वैल्यू निकाल लेंगे 135 डिग्री, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। दिस वाज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 6 कंपैरेटिवली सिंपल है। अब से हम एंगल्स को पूरा पूरा नाम नहीं देंगे। जैसे ये वाला एंगल बोलना होता था तो पहले बोलते थे BGH, पर हम पूरा पूरा नाम ना देके उस एंगल को पर्टिकुलर नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे इस एंगल को नाम दिया है X, इसको Y, इसको J। हेलो, ये अलग अलग नाम देके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि AB और CD एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, फिर CD और EF एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये लाइन भी पैरेलल हो गई। लाइंस पैरेलल है तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो सारी यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। होप यू रिमेंबर दैट। हमको यहाँ पे बोला है y और z का रेशियो 2:3 है। y और z, y/z इज इक्वल टू 2:3। अगर मैं y को 2k लिखूं तो z को मैं लिख सकता हूं 3k। ऐसा मानते हैं? ऐसा कैसे करा सर? ऐसा उस रेशो में लिखा हुआ है, इसी रेशो में लिखा हुआ है। ऐसा मैंने ऐसी इक्वेशन बना के करा कि अगर मैं इस रेशो को k मान लूं
अगर मैं इस रेशो को k मान लूँ तो फिर मैं ट्रांसपोज करके लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 2k और z इज इक्वल्स टू 3k। तो मैंने ये मान लिया और यहाँ से सॉल्यूशन चालू होगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए y और z अगर आप देखें तो y एंड z आप लिखेंगे y एंड z मेक पेयर ऑफ अगर आप ध्यान से देखें इनको तो ये दो पैरेलल लाइन के ये वाले दो एंगल है, इंटीरियर को इंटीरियर एंगल से, मेक पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। और जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 3k y प्लस z इज इक्वल्स टू 2k प्लस 3k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x नहीं आएगा उसमें, सिर्फ y प्लस z आएगा। तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो और 2k और 3k की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो। तो 2k की वैल्यू आ जाएगी 72, बिल्कुल सही। 72 एक की वैल्यू आ जाएगी और एक की वैल्यू आ जाएगी 108। यस सर। तो ऑब्वियसली ये 72 हो गया और ये 108 हो गया। अब अगर y 72 है तो आगे लिखेंगे y and x as AB parallel to CD, y and x will be same, तो x की वैल्यू भी 72 डिग्री हो जाएगी। इसको लिखना कैसे है वो देख लीजिए। इन लोगों ने लीनियर पेयर से करा है, नहीं सॉरी इस पेज पे है। एक सेकेंड में सॉल्यूशन इधर, इसको लिखना कैसे है, कुछ इस तरह से। आपको ध्यान से देखिए, आपको मार्क करना रहेगा कहाँ पे कौन सी लाइंस पैरेलल है और उससे आपने कौन से रेफरेंस एंगल लेके बोला है। कोई इंटीरियर एंगल्स बोला है तो कौन सी पैरेलल लाइंस के लिए बोला है, ये लिखना पड़ेगा और फिर इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और ये आंसर्स आ गए आपके। 7th क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन का फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सेवेंथ क्वेश्चन का फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, ये ऊपर वाला फिगर ही देखेंगे। इधर बोला है क्वेश्चन में ए बी और ई डी। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फिगर देखना ज़रूरी होता है। ए बी और ई डी पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम दो पैरेलल लाइंस में जंप कर सकते हैं पर उसके बीच में कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ बनाना पड़ेगा, रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा पर बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमको पता है कि हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में जंप कर सकते हैं। तो ये जो वर्टेक्स है सी, इसके थ्रू एक लाइन ऐसी बनाई है, इसके थ्रू एक लाइन ऐसी बनाई है, लेट बी पी एम। तो कंस्ट्रक्शन पी एम पैरेलल टू ए बी, और क्योंकि वो ए बी के पैरेलल है तो वो डी ई के भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ए बी और डी ई आपस में पैरेलल है। अब आप जंप करते हुए जा सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ, लिखना तो आ ही गया है सबको। क्योंकि ये एंगल 120 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल 120 डिग्री है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है यहाँ से। क्योंकि ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल, ये सिर्फ इतना एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है। सिमिलरली दूसरी साइड अगर अपन देखें तो ये एक लाइन है और फिर ये एक लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ये 110 डिग्री है तो ये 110 डिग्री हो जाएगा।
तो जो पूरा एक्स है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये 230 डिग्री हो जाएगा। एक बार ग्रिप आ जाती है तो बहुत सिंपल लगने लगता है, फिगर में दिख जाता है तो फिर बहुत सिंपल लगने लगता है। हाँ सर, इजी है। इजी है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में फिगर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो आपको फिगर खुद से बनाना रहेगा। इन चैप्टर्स में ये भी बहुत ध्यान देना रहता है कि फिगर क्वेश्चन का पार्ट है कि नहीं, तो कभी कभी फिगर बनाना पड़ता है खुद से। जैसे यहाँ पे द साइड्स BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ABC बना लेता हूँ। ABC, the side BC of a triangle ABC is produced, मतलब BC जो साइड है उसको प्रोड्यूस करा है। अब देखते हैं किस साइड प्रोड्यूस करा है। produced such that D on ray BC, the bisector of angle A meets BC in L। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक और बार पढ़ते हैं। is produced such that D is on ray BC। अब BC रे बोल रहे हैं तो B स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं मैं, इसलिए मैंने इस साइड प्रोड्यूस कर दिया उसको, और यहां पे एक मार्क कर दिया पॉइंट D। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets BC in L। तो जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर बना लेते हैं ऐसा कुछ। मैं फिगर वापस बना देता हूं क्योंकि ये मैं से आइसोसेलेस ट्राइंगल टाइप का बन गया, और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझे फिगर को, तो मैं फिगर थोड़ा सा अलग बना देता हूं। ठीक है, मैं ट्राइंगल वही बना देता हूं, बस इसमें मैं ध्यान रख रहा हूं कि ये आइसोसेलेस नहीं बन रहा। देखिए ये अब आइसोसेलेस नहीं बना है, यही ABC है, इसी को एक्सटेंड किया D तक, और अब मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं। पहले सीधा सीधा जा रहा था बिल्कुल, अब सीधा सीधा नहीं जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस नहीं है। ये L पे मीट करता है। अब यहाँ पे अलग अलग एंगल्स हैं, हमको प्रूव करना है ABC। फिगर में देखिए ये वाला एंगल प्लस ACD, मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे, इन दोनों का सम ALC के ट्वाइस होगा। ALC मतलब ये वाला एंगल, इसके ट्वाइस होगा, ये प्रूव करना है। आपको क्लिक करा होगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना है और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे आपस में। तो सबसे पहले हम ये जो एक्सटीरियर एंगल है, लेट्स कॉल इट X, लेट्स कॉल दीज y/2 y/2, let's call it Z and let's call it W। तो इन सबको नाम दे दिया मैंने। आप एंगल के थ्रू भी जा सकते हैं कि दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, मैंने लेटर्स से नाम दे दिया। ये पूरा एंगल Y है, मतलब BAC पूरा Y है। तो हमको ये चीज प्रूव करनी है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है X, ये दो ट्राइंगल्स का एक्सटीरियर है। देखिए ट्राइंगल कौन कौन से हैं। ट्राइंगल ABC का ये एक्सटीरियर एंगल है, और ट्राइंगल ALC का भी एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लिख देते हैं पहले, और फिर देखेंगे कि कुछ इक्वेशन को मर्ज करके मिलता है क्या। तो ABC के लिए लिखते हैं
एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू एंगल x। और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है z प्लस ए सी डी है x, z प्लस x इज इक्वल टू 2 टाइम्स w, ऐसा प्रूफ करना है। होप आप रिलेट कर पा रहे हैं। मैंने लेटर्स इसलिए लिए ताकि सिंप्लीफाई हो जाता है बात करना। ALC की बात करते हैं, ALC ट्राइंगल, ALC में लिखते हैं y/2 एंगल y/2 प्लस w इज इक्वल्स टू x। अब ये दोनों x के बराबर हैं तो हम इन दोनों के LHS को इक्वेट कर सकते हैं। तो y प्लस जेड इज इक्वल्स टू y/2 प्लस w। देखते हैं कुछ पहुंच पाएंगे क्या आगे। y प्लस जेड इज इक्वल्स टू y/2 प्लस w। अब ये y/2 को इधर शिफ्ट करता हूं मैं और z को इधर शिफ्ट करता हूं। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं, सही लिखा है। ये प्रोसीजर से थोड़ा सा लंबा चले जाएगा तो मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ। मैं इक्वेट करने की जगह क्या करता हूँ, क्योंकि इसमें x गायब हो गया था मेरा और आंसर में मेरे को x चाहिए, तो मैं वापस से एक स्टेप पीछे जाता हूँ। जो मेरे को प्रूफ करना है और जो मेरे पास इक्वेशन है और उसमें y में कुछ नहीं है तो मैं y इक्वेट कर सकता हूँ। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, y इज इक्वल्स टू, इससे लिख रहा हूँ मैं y इज इक्वल्स टू x माइनस जेड, और मैं इससे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस डब्ल्यू। y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस डब्ल्यू। अब मैं इन दोनों के RHS इक्वेट कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? क्योंकि इन दोनों के लेफ्ट साइड में दोनों में y है तो इन दोनों के RHS इक्वेट कर सकता हूँ। x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस डब्ल्यू। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2w। 2x x को इधर ले आता हूँ, z को भी इधर ले आता हूँ, 2w को इधर ले जाता हूँ। 2w इज इक्वल्स टू, x को इधर लाया तो 2x माइनस x, x बचेगा, माइनस z को इधर लाया तो प्लस z बचेगा। क्या यही चीज थी जो प्रूफ करनी थी? हाँ, हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। लिखने का प्रोसेस आप सॉल्यूशन में देख के कर सकते हैं कि लिखना कैसा है। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इन दिस फिगर AE बाइसेक्ट CAD, CAD में AE बाइसेक्ट करता है, तो मैंने ऐसा मार्क कर दिया तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ बाइसेक्ट कर रहा है ये। B और C इक्वल है तो ये सिंगल से मार्क्ड है तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये B और C इक्वल है। हमको प्रूफ करना है AE और BC पैरेलल है। दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका है उसमें कि उसमें एक कोई आप ट्रांसवर्सल मान लीजिए उसमें जो पास हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दीजिए कोई से भी, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर दीजिए, या को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री कर दीजिए। रिवर्स प्रोसेस है जो आपकी प्रॉपर्टीज पड़ी है उससे। होपफुली समझ पा रहे हैं। तो हमको ये पैरेलल प्रूफ करना है तो हमको ऐसे ही कुछ करना होगा। हम आगे चलते हैं, प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। हमको दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ये दोनों एंगल्स और ये एंगल, एंगल x मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। सिमिलरली ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से B और C एंगल x के साथ मिलके 180 डिग्री बनाएंगे।
जैसे मैं इनको नाम देता हूँ 1 2 3 4, तो 1 + 2 + x, या मैं इनको नाम दे देता हूँ, a, तो इसको भी a दे सकता हूँ, ये b तो इसको भी b दे सकता हूँ क्योंकि इक्वल है। तो a + x + a = 180 डिग्री। रीजन बीइंग all angles are on the same side of a line, DAB के एक ही साइड पे सारे एंगल्स हैं, कवर कर रहे हैं पूरा, तो इसलिए 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। तो 2a = 180 - x, और a की वैल्यू हो गई 180 - x/2। सिमिलरली दूसरा निकालते हैं, b + x + b, ये भी 180 होगा। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 2b + x = 180 डिग्री, और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 180 - x/2, जो कि इसके इक्वल है। तो ये दोनों इक्वेशंस को देखते हुए फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट a = b, क्योंकि दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। अब क्योंकि a और b इक्वल है तो लिखेंगे कंसिडरिंग AC as a transversal, as the alternate interior angles are equal, then so AE = AE parallel to BC. Good. चलिए 10th क्वेश्चन। इन फिगर PQ एक लाइन है, मतलब ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। RS एक लाइन है, मतलब ये वाला पूरा एंगल भी 180 डिग्री होगा। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, रे OA एंड रे OB बाइसेक्स, मतलब ये एंगल जो मार्क कर रखे हैं बिल्कुल इनने, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिंगल सिंगल से मार्क कर रखे और डबल डबल से इक्वल मार्क कर रखे। POB ये 2:7 के रेशियो में है, तो मैं इसको 2K और 7K ले लेता हूं। देन फाइंड SOQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और BOQ, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। BOQ ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अब देखिए ROS, इस पे जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा, और ये मार्क 4 एंगल्स में डिवाइडेड है, और ये चारों एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री होगा, और इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करा है OA और OB में, दैट इज 2K + 7K 90 डिग्री हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले सेम प्रॉपर्टी यूज की थी, 2K + 7K 90 डिग्री हो जाएंगे। तो 2K की वैल्यू हो जाएगी 20, सॉल्व करेंगे, और 7K की वैल्यू हो जाएगी 70। अब POQ को कंसिडर करते हुए ये 70 है, तो बचा हुआ पार्ट उसका 110 हो जाएगा, तो ये हो गया 110 डिग्री। BOQ सॉरी, ये हो गया 110 डिग्री। ठीक है। अब क्योंकि ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और ये 70 है, और ये पूरा 110 डिग्री था, तो ये बचा हुआ हो जाएगा, दैट इज 40। तो SOQ 40 डिग्री हो जाएगा। दिस वाज 10th क्वेश्चन।